हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। और इसमें आज की जो पहली क्लास होगी, इसमें भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित क्लास को आज मैं इसमें कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसमें पुर्तगाली जो कंपनियां आई, पुर्तगालियों के बारे में कंप्लीट जानकारी इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फुल डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो होता है, तो आप 15वीं शताब्दी में यूरोप में क्या होता है, यूरोप में जितने भी बड़े देश होते हैं तो वो जगह जगह क्या होते हैं, खोज में निकल पड़ते हैं। किसमें? खोज में निकल पड़ते हैं। जैसे कोलंबस होता है, एक नई दुनिया की खोज करता है। उसी प्रकार क्या होता है, कोलंबस जो होता है 1494 ईस्वी में अमेरिका की खोज करता है। 1498 में वास्को डिगामा भारत की खोज करता है। उसी प्रकार बार्थोलोमेव डियाज जो होता है वो 1487 में उत्तमासा आंतरिक की खोज करता है, जिसे तूफानी आंतरिक कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि 15वीं शताब्दी में जो यूरोप होता है वो नए देशों की खोज के बारे में क्या होती है, उसमें होड़ मच जाती है। और नए नए देशों की खोज के बारे में वहाँ के जो नाविक जो होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास करते हैं कि हम इस चीज़ को खोज कर सकते हैं, तो उसमें बड़े बड़े लोग निकलते हैं। और क्योंकि 15वीं शताब्दी में दिशा सूचक यंत्र का भी क्या हुआ था, उसकी भी खोज हो चुकी थी। दिशा सूचक यंत्र की भी खोज हो चुकी थी, जिससे क्या होते थे, वो अपनी दिशा को माप सकते थे। और समुद्र के माध्यम से वो क्या करते थे, वो देशों की खोज करते थे। ठीक है। तो बार्थोलोम डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्तमासा आंतरिक की खोज की। किसके? उत्तमासा आंतरिक की खोज की, जिसे तूफानी अंतरिक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूफानी अंतरिक्ष जो कहा जाता है, उसकी खोज की। ठीक है, उसकी खोज की 1487 ईस्वी में खोज की थी। उसके बाद में क्या होता है, कोलंबस जो होता है वो भी खोज के लिए निकलता है। और वो 6 वर्ष के बाद में अमेरिका की खोज करता है। किसकी? अमेरिका की खोज करता है। और अमेरिका का नाम जो होता है, वहां पर एक अमेरिकी नाम कोई व्यक्ति मिलता है, उसके नाम पर उसका नाम अमेरिका रखता है। क्या रखता है? अमेरिका रखता है। अमेरिगो नामक एक पर्सन से मिलता है, व्यक्ति से मिलता है, जिसके नाम पर उसने अमेरिका रखा। ठीक है। तो 1494 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वास्को डिगामा वास्को डिगामा जो होता है यूरोप से चल के आता है ऐसे। और ये यहाँ आपका कौन सा होता है? ये भारत होता है। तो यहाँ से ये निकल करके ये पुर्तगाल होता है। क्या होता है? पुर्तगाल होता है। पुर्तगाल ये ब्रिटेन होता है, इधर ये पुर्तगाल होता है। पुर्तगाल से निकल करके ऐसे जो आपका अफ्रीका महाद्वीप होता है, उसके किनारे किनारे आ करके ऐसे, और ये आपके कालीकट मतलब केरल में ये यहाँ पे पहुँचता है। तो ये 1498 में पहुँचता है, 17 मई 1498 को। कब? 17 मई 1498 को कालीकट पे पहुँचता है, कालीकट बंदरगाह पे पहुँचता है, जहाँ का जो पैतृक राजा होता है वो जमोरिन। कौन होता है? जमोरिन जो होता है, इसका भव्य स्वागत करता है। क्या करता है? भव्य स्वागत करता है। स्वागत से ये बहुत प्रसन्न होता है, जिसके उपहार में ये क्या देता है, यहाँ से काली मिर्च जो होती है। तो पुर्तगाली जो होते हैं, पुर्तगाली वास्को डिगामा सबसे पहले भारत में आता है। और ये अब्दुल मनीद की सहायता से, किसके? अब्दुल मनीद नाम का एक नाविक जो मिलता है, ये आपका कहाँ मिलता है? ये अफ्रीका महाद्वीप का जो केप कोमोरियन जो हिस्सा होता है, क्या होता है, जिसे केप कोमोरियन कहते हैं, सॉरी केप कोमोरियन नहीं, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कहते हैं, ये यहाँ पे मिलता है।
यहाँ पे जब मिलता है तो उसने अब भारत के बारे में जानकारी देता है और ये कहता है कि इधर आप जाओगे तो वहाँ पश्चिम में जब जाओगे तो पूर्व में जाओगे तो आपको वहाँ पे क्या होगा कि एक देश पड़ेगा जो भारत पड़ेगा, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा समृद्धशाली है। तो यहाँ पे अब्दुल मनीद की सहायता से ये कहाँ पहुँचता है, ये कालीकट में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? कालीकट में पहुँचता है। 17 मई 1498 को पहुँचता है, जहाँ पर जमोरिन नाम के राजा ने, इसकी ये पैतृक उपाधि थी। कैसी थी? पैतृक उपाधि थी, जिसने वास्को डिगामा का स्वागत किया। वास्को डिगामा क्या करता है, यहाँ से जड़ी बूटियों को ले जाता है और वो पुर्तगाल में इससे 60 गुना ज़्यादा लाभ कमाता है। कितना? 60 गुना ज़्यादा लाभ कमाता है। उसके बाद क्या होता है कि यूरोप, जो उस समय पुर्तगाल जो हो जाता है, वो व्यापार का केंद्र बन जाता है। क्या बन जाता है? व्यापार का केंद्र बन जाता है, जिससे वो प्रसन्न होकर 1502 ईस्वी में पुनः क्या होता है, भारत वास्को डिगामा आता है। वास्को डिगामा आता है। उसके बाद में इसने 1503 में कोचीन में जो होता है, केरल में कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री बनाई गई। कौन सी पहली फैक्ट्री? पुर्तगाली फैक्ट्री जो बनाई गई, ये कोचीन में बनाई गई। कोचीन में 1503 में बनाई गई। फिर 1505 में क्या होता है, कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री बनाई गई। कब? 1505 में दूसरी बनाई गई। कहाँ बनाई गई? कन्नूर में। पहली 1503 में कोचीन में बनाई गई। उसके बाद जब फैक्ट्री बन गई तो 1505 में ही अल्फांसो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था, यह प्रथम वायसराय बनकर भारत आया है। कहाँ आया? ये भारत आया था 1505 में। जब कंपनी बन गई तो वायसराय वहाँ से भेजा गया, जिसका नाम था अल्फांसो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो प्रथम वायसराय था। ये आता है और ये कितने साल रहता है? ये यहाँ पे 4 साल रहता है। क्या रहता है? 4 वर्ष रहता है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1509 तक रहता है और ये प्रथम गवर्नर जनरल था। इसने ही क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को अपनाया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो वो पहला गवर्नर जनरल था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को अपनाया। उसके बाद में 1509 में आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन आता? अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो होता वो 1509 ईस्वी में आता है और ये 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक भारत में रहता, 6 साल। इसने ही 1510 में पुर्तगाली शक्ति का इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कई बार प्रश्न पूछा गया है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने 1510 ईस्वी में आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। किससे? आदिल शाह से इसने गोवा जीत लिया था। उसके बाद में 1515 के बाद में 1529 का समय आता है, जब नीनो डी कुन्हा जो होता है वो गवर्नर जनरल बनकर आता है। क्या बनकर आता है? गवर्नर जनरल बनकर आता है और ये 3rd गवर्नर जनरल था। कौन से नंबर का था? 3rd। इसने क्या किया? 1530 में कार्यालय जो कोचीन में था, जहां पर पहली फैक्ट्री 1503 में बनती है, 1503 में, 1505 में कन्नूर में बनती है। ठीक है, तो कोचीन से उसने गोवा जो कार्यालय था उसको स्थानांतरित कर दिया और गोवा को ही इसने अपनी राजधानी बना लिया। क्या बना लिया? गोवा को राजधानी बना लिया। इसके बाद में जो पुर्तगाली थे 1559 ईस्वी में दमन पर अधिकार करते हैं। 1535 में ये लोग दीव पर भी अधिकार कर लेते हैं और 1534 में इन्होंने बेसिन पे भी अधिकार कर लिया और 1538 में इन्होंने अदन पर तुर्की का प्रभुत्व था। उस समय 1538 में अदन पर तुर्की का प्रभुत्व था। 1641 ईस्वी में डचों ने जो थे वो मलक्का दुर्ग को जीत लिया था। किसको जीता था? मलक्का दुर्ग को इन्होंने जीत लिया था। 1658 का जब समय आता है तो इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका और
श्रीलंका पर भी इन्होंने अपने अधिकार में कर लिया था। और 1663 ईस्वी में 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मालाबारी दुर्ग को भी अपने अधीन कर लिए थे। 1611 ईस्वी में सूरत के निकट सौली के समुद्र तट पर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों पर महत्वपूर्ण विजय पाई थी। कब? 1611 ईस्वी में सूरत के निकट जो सौली के समुद्र तट पर अंग्रेजों ने क्या किया कि पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। और कासिम खान ने भी 1632 ईस्वी में कासिम खान ने 1632 ईस्वी में क्या किया? हुगली पे कब्जा कर लिया। किस पे कब्जा कर लिया? हुगली पे कब्जा कर लिया था। 1632 में हुगली पर क्या कर लिया था? हुगली पे कब्जा कर लिया था कासिम खान ने। ठीक है, तो ये कासिम खान जो था ये शाहजहां का सेनापति था। शाहजहां का क्या था? तो शाहजहां जो था उसने हुगली पे अधिकार करवा लिया था कासिम खान से। 1632 ईस्वी में हुगली पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों ने क्या किया? गोवा, दमन और दीव को 1961 तक इनका अधिकार रहा। आपने देखा होगा कि 1961 में पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, लेकिन सबसे पहले यहाँ से जो भागने वाले थे वो डच थे, उसके बाद में फ्रांसीसी थी, फिर अंग्रेज, फिर उसके बाद में कौन थे? उसके बाद में पुर्तगाली थी। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य की उनको एस्ताडो डा इंडिया नाम से जाना जाता था। उनके जो समुद्र पर जो उनका अधिकार था, जिसके कारण उन्हें एस्ताडो द इंडिया नाम दिया गया था। पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर 1595 ईस्वी तक एकाधिकार बना रहा। क्या बना रहा? 1595 ईस्वी तक इनका एकाधिकार बना रहा। पुर्तगालियों का जो प्रभुत्व का पतन जो था, पुर्तगालियों का जो प्रभुत्व का जो पतन था वो धार्मिक असहिष्णुता थी। क्या थी? धार्मिक असहिष्णुता थी। और ये अपने चुपके चुपके व्यापार करते थे। कैसे करते थे? चुपके चुपके व्यापार करते थे, जिसके कारण इनका जो प्रभुत्व था बहुत ज्यादा नहीं था और जिसके कारण इनका पतन प्रारंभ हो गया था। ये इनके रीजन थे। ब्राजील का भी पता लग जाने पर पुर्तगाली जो थे अपने उपनिवेश संबंधी जो थे ये पश्चिम की ओर उन्मुख हो गए। क्या हुए? पश्चिम की ओर उन्मुख हो गए, जिसके कारण भी इनका क्या हुआ? पतन स्टार्ट हुआ। और दूसरी यूरोपीय कंपनियां भी भारत में आ गई थी। ठीक है, 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि दूसरी कंपनियां भी आ गई थी। तो आपने देखा होगा 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ जो थी, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने, उन्होंने एक अधिकार पत्र जारी करती हैं और पूर्वी देशों पे व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार सौंपती हैं और वो कहती हैं पूर्वी देशों पे आप 15 वर्षों तक आप व्यापार कर सकते हैं। तो आप जानते हैं 1600 ईस्वी में क्या होता है कि 16वीं शताब्दी में दूसरी कंपनियां भी यूरोप में आ गई, जिनके कारण क्या हुआ कि इनका पतन और ज़्यादा, जब कंपटीशन बढ़ गया तो इनका पतन भी प्रारंभ हो गया। पतन भी प्रारंभ हो गया। ठीक है, पुर्तगाली आधिपत्य का जो परिणाम था, इन्होंने धर्म परिवर्तन को भी बढ़ावा दिया। आपने देखा होगा धर्म परिवर्तन को, इन्होंने ईसाई धर्म को परिवर्तन के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। 1560 ईस्वी में इस गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की भी स्थापना की। किसकी? 1560 ईस्वी में गोवा में इन्होंने ईसाई धर्म न्यायालय की भी स्थापना की। 1542 में पुर्तगाली गवर्नर जो मार्टिन डिस्यूटा थे, उनके साथ में प्रसिद्ध संत जो थे, वो संत जोबियार जेली पर भारत आए थे। कहाँ आए थे? भारत आए थे। ठीक है, भारत आए थे। पुर्तगाली जो मध्य अमेरिका से वो भारत में लेकर आए, वो तंबाकू आपके लेके आए थे, आलू लेके आए थे, मक्का लेके आए थे, प्रिंटिंग मशीन लेके आए थे, अनानास लेके आए थे, पपीता, बादाम और काजू और मूंगफली लेके आए थे। ठीक है, तो पहला गवर्नर जब पूछा जाएगा तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जो 1505 में आया था
और 1509 तक रहा था। इन्होंने 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री डाली। 1505 में इन्होंने कन्नूर में डाली। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो आया 1505 से 1509, 1509 से 1515 तक जो रहा, जिसका नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसने क्या किया, 1510 में गोवा आदिल शाह से जीत लिया। 1510 में आदिल शाह से गोवा जीत लिया और यही वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद में नीनो डी कुन्हा जो होता है 1529 से 1538 तक रहता है। इसने 1530 में कोचीन से गोवा कार्यालय स्थानांतरित किया और इसने गोवा को राजधानी बनाया। ठीक है, गोवा को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। ये सब कार्य होते हैं। इनका पतन क्या कारण क्या था, इन्होंने क्या किया, ब्राजील का पता लग गया तो उधर ये लोग उन्मुख हो गए, चुपके व्यापार करते थे और ये क्या होते थे, धर्म परिवर्तन को इन्होंने क्या किया, धर्म परिवर्तन को भी बढ़ावा दिया और दूसरी कंपनियां आ जाने से भी इनका पतन प्रारंभ हो गया। ठीक है, ये सभी इनके रीजन थे। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगली जो क्लास आएगी वो डच कंपनी से संबंधित आएगी। डच जो भारत में आए, उनके क्या रीजन थे, क्यों आए, क्या क्या उनका कारण ठीक था, वो क्यों पतन हुआ। उसके बाद में फ्रांसीसी पढ़ेंगे, फिर अंग्रेज पढ़ेंगे। इसी प्रकार ये पूरा चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,